हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2। वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। और इसकी एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मतलब शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने, वो कैसे क्या करना है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक, मतलब जीरोस निकालने में, रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और वेरीफाई करने उनके बीच में रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट में। तो हमें पता है कि देखो, अगर देखो माइनस माइनस है, देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, एक बार मैं दोबारा बता। देखो अगर जब माइनस माइनस होता है तो रूट्स हमेशा प्लस माइनस आते हैं। यानी हमें चाहिए प्रोडक्ट, चाहिए कितना 8, और माइनस करने से, यानी ये साइन देखना, माइनस करने से आए 2, तो 4 में से 2 गए 2, तो 4 और 2, मतलब ये रूट्स आएंगे हमारे एंड में। बट मैं इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगी। ये मैंने जस्ट ऐसे बताया कि ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं अगर 1 मार्क्स में आएगा तो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, इसके रूट्स निकालने, इसकी जीरोस निकालनी है। तो देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, साइड में लिख लो। देखो सम कितना चाहिए 2। ठीक है। प्रोडक्ट कितना चाहिए 8 माइनस का 8, और ये चाहिए 2। तो अभी हम निकाल लेंगे इसका। हमें देखो प्रोडक्ट किन नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आए, तो हमें पता है कि 2 4 जा और 4 2 जा 8 होता है, और 8 1 जा। तो अगर देखो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, मतलब हमें ये 2 चाहिए। उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से, मतलब अगर मैं माइनस करूँ, ये साइन देखो, माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो देखो करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें एज इट इज पुट करनी है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज। तो जो हमारे रूट्स थे 4 और 2, माइनस का 2 चाहिए। तो अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूँ, 4 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव 2 आ गया। तो हमें क्या करना होगा, जो बड़ा नंबर है -4 और +2, ये वाले रूट्स लेने होंगे। तो -4x + 2x। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, वरना मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती थी, क्योंकि हमें वो चाहिए था माइनस का। तो अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। x आ गया कॉमन, तो एक 2x से एक बार, एक 2x बार आ गया, तो 4 बच गया, प्लस 2 कॉमन है दोनों में, x 2 4 जा 8। अब जो x -4 है इसकी एक ब्रैकेट बना दो, और जो x + 2 है इसकी एक ब्रैकेट बना दो। बना दी। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो। x + 2 = 0। ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाके प्लस का, ये x प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का। और यही मैंने बताया था कि 4 और -2 आएंगे। देखो स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, और अब भी ये आए। और अब मेरे को करनी है इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। और तो यानी ये जो जीरोस आई है हमारी, इनका करना है सम, यानी 4 + -2। बी कितना है, बी 4 था, माइनस था, वो तो कैंसिल कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, मतलब ये ना देखो 2 था और एक माइनस का बार था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऑलरेडी 2 ही आएगा। ए कितना था 1, तो ये कितना गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, तो 2 = 2। तो ये रिलेशनशिप होगी वेरीफाई। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अब ये जो हमारी दो जीरोस आई, यानी 4 × -2, 4 × -2 प्रोडक्ट किया। c कितना इस टर्म में, c है माइनस का 8, वैल्यू पुट करी। a कितना 1, 4 2 जा -8, और ये है -8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो चुका कंप्लीट, बस इतना ही करना था हमें। अब है नेक्स्ट पार्ट, 4s² - 4s। तो सेम वही हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² + bx + c = 0, ये होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई करनी, मतलब हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी ए और सी की मल्टीप्लाई, यानी 4 × 1 मेरे को चाहिए 4, मल्टीप्लाई करूँ 4 और ऐड करूँ तब भी 4 आए, ऐसा नंबर, मतलब प्रोडक्ट चाहिए 4 और सम भी कितना चाहिए 4। तो देखो अगर मैं 4 2 2 जा 4 होता, मेरे को पता है, तो मैं 2 और 2 को ऐड करूंगी तो 4 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन माइनस का 4 चाहिए मेरे को इधर, तो अगर मैं -2 और -2 को ऐड करूँ
इनको मैं अगर ऐड कर दूँ प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस का 4। तो जो दोनों रूट्स होंगे वो -2 और -2 होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ले दिया तो ये तो +4 आ गया, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव चाहिए ना, तो -2 और -2 लेना पड़ेगा। तो देखो चलो फर्स्ट और लास्ट टर्म रखते हैं हम सेम। अब जो रूट्स है तो 2s - 2s, ठीक है, कॉमन कॉमन इसमें से कॉमन क्या है 2 और s, 2 2 जा 4, 2s एक बार आ गया 1 बच गया, 2s बाहर आ गया 1 बच गया, माइनस इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया मैंने। अगर बाहर माइनस का साइन हो ना तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, तो 1 कॉमन तो 2s एज इट इज, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज। अगर आपकी जब ये दो ब्रैकेट सेम आए ना तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट सही होगा। अगर आपकी एक भी ब्रैकेट अलग है, ये दोनों सेम आनी चाहिए, साइन भी सेम, अगर आपकी अलग अलग आ रही इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो एक ब्रैकेट इसकी बनाओ 2s - 1 और एक इसकी 2s और -1, 2s - 1। अब इनको क्या करो 0 के इक्वल पुट करो, तो 1 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो इसका भी सेम आएगा 1/2, ठीक है। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को ऐसा भी कर लो पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A, प्रोडक्ट अब इन दोनों का करना प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2। C कितना था इसमें 1 और A कितना है ये रहा 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। अब है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे क्या होता है -B/A, ठीक है। सम ऑफ जीरो 1/2 प्लस 1/2, माइनस का भी देखो ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा +4 और ये है 1, ठीक है। तो 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया, 2 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1 1 इक्वल टू 1, यानी हमारी दोनों में इक्वेशन है जो मतलब जो रिलेशन थी इनकी वो वेरीफाई हो चुकी है। पार्ट 2 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। सेम देखो जनरल फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c = 0। तो हमें पहले इसको ढंग से अरेंज करना होगा, मतलब जो x² के बाद ही आता तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6x² - 7x - 3। जब भी आपका देखो माइनस माइनस होना तो रूट्स हमेशा आपके प्लस माइनस आएंगे, यानी रूट्स मतलब इक्वेशन है, मतलब जो जीरोस है वो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएगी। तो देखो 3 6 18 चाहिए और माइनस करो तो 7 आए। ये साइन देखना, ये वाला साइन कि मेरे को चाहिए, देखो 1 मिनट, कि मेरे को चाहिए देखो 6 और 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आता है जो होता प्रोडक्ट। और ये वाला साइन देखो माइनस करने से आए 7, मतलब किसकी मल्टीप्लाई करूँगी 18 आए और माइनस करूँ तो 7 आए। तो मेरे को पता है कि देखो 18 2 9 से 18 होता है, 3 6 से 18 होता है। देखो क्या 6 और 3 को माइनस करने से 7 आएगा? नहीं आएगा। 9 और 2 को माइनस करने से 7 आएगा? आ जाएगा। तो रूट्स हो गए 9 और 2 और -7 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस, यानी -9 और +2 आ चुके हैं जीरोस, यानी -9 और +2, ठीक है। ये वाले आएंगे ना माइनस माइनस, ठीक है। तो अब 9 और 2, अब इससे लास्ट में क्या करते हैं हम a से डिवाइड करते हैं 6 और 6, यानी 3/2 माइनस का 1/3। अब देखते हैं, मतलब देखो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताई है। अगर आपको ये ट्रिक सीखनी, ये टेक्निक सीखनी है तो आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी होगी, उसमें मैंने आपको और अच्छे से बताया। अब देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो चाहिए 6x² से -3, तो माइनस का 9x प्लस का 2x, कॉमन 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 लिया 6 और 3 3 की टेबल में आते हैं, x भी कॉमन है, 3 2 जा 6 2 पे आता है, 2x थे एक बार आ गया x बच गया, 3 3 जा 9 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं 1 कॉमन लिया 2x -3 एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं ना तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट बन गई 2x - 3 की और एक बन गई 3x + 1 की। अब दोनों को क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2x = 3 तो x आ गया 3/2 और देखो मेरा भी यहीं पे 3/2 आया था, तो ये क्या होगा 3x = -1
-1/3। तो देखो ये 0 आ गई, और जो कि अगर 1 मार्क्स में आ गया ना तो आप मेरे वाले तरीके से कर देना, बट अगर आपको 1 मार्क्स में नहीं आए तो तब आपको ऐसे करना होगा। अब आगे है सम ऑफ जीरोस, मैं इधर करके दिखा दूँ। माइनस का b/a सम, अब इन दोनों का सम करो। b कितना है, b है 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। 1 मिनट मैं रब कर देती हूँ, उधर आएगा 7। a कितना है 6, 3 और 2 जा 6, एलसीएम लिया 2 3, 3 3 जा 9, -3 2 2, 9 में से 2 गए 7/6, 7/6। ये आ गया हमारे सम ऑफ जीरोस। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ कर तो प्रोडक्ट कर दो सीधा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलो मैं लिख देती हूँ, क्या होता है c/a, प्रोडक्ट करा 3/2 का। मतलब देखो ये जो रूट्स आते हैं ना, ये हमारी जीरोस, इन्हीं का हमें सम और प्रोडक्ट करना होता है। 3/2 -1/3, c कितना है -3, a कितना है 6, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी -1/2। तो ये रिलेशनशिप हो गई हमारी वेरीफाई। इस तरीके से आपको करके दिखाना था। अब एक नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो c तो है ही नहीं, मतलब जनरल फॉर्म जो होती है हमारी ax² + bx + c = 0। अब c नहीं है इसमें, अब इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो और u भी कॉमन, तो 4 बार आ गया, 2 u थे एक बार तो 1 u बच गया, u बार आ गया, और 4 की टेबल में 8 कितने पे 4 2 जा 8, तो एक बार 4u के = 0 पुट करो और एक बार u + 2 को = 0 पुट करो। तो इसको पुट किया तो 0.4 आ गया 0, और अगर इसको पुट किया तो आ गया -2। ठीक है, अब करना है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है माइनस का b/a। अब इन दोनों का सम किया अगर मैंने, b कितना था 8, माइनस का 8, a कितना 4, तो ये आ गया -2, तो 4 1 जा और 4 2 जा, तो इधर भी आ गया -2। ठीक है, अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, तो मैंने किया c/a। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जीरो की तो हमें पता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो और इधर भी जीरो, तो रिलेशनशिप हो गई हमारी वेरीफाई। यानी जो सम ऑफ मतलब जो हमारी जीरोस आई थी वही हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर आई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब है पार्ट 5। अब देखो t² -15 = 0। अब ये -15 है, उधर जाके +15, अब ये रूट मतलब ये जो स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है, प्लस माइनस 2 जीरो आती है ना। अगर देखो किसी वैल्यू पे x² = 16 है तो इधर चला जाता है, और प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं 4, तो सेम ऐसे भी जो √15 है वो भी एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का, तो 2 जीरोज आ गई। अब करेंगे हम सम ऑफ जीरोज। माइनस का b/a, b कितना है, b तो है ही नहीं, तो b नहीं है तो लिख दो 0, और a कितना है, a है 1। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो, जो तो जीरो थी √15 प्लस करना है -√15, क्योंकि सम करना है ना, तो √15 -√15, √15 कैंसिल, प्लस माइनस और इधर भी 0, तो ये होगी रिलेशनशिप वेरीफाई। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c कितना उसमें -15, a कितना 1। अब इन दोनों का किया मैंने प्रोडक्ट। जब भी हम देखो कोई वैल्यू है मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और वही वैल्यू आ जाती है। तो सेम इसका भी अगर मैंने ऐसे ही किया, रूट कैंसिल तो वैल्यू आ गई -15, और इधर भी -15 थी और ये -15, तो ये वाली रिलेशनशिप भी होगी वेरीफाई। बस इतना ही करना था, समझ गए होगे। अब पार्ट नंबर 6। सेम देखो, जब भी माइनस माइनस आए तो रूट्स हमेशा प्लस माइनस ही आएंगे। बड़ा रूट आगे लिखो, छोटा रूट पीछे। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस,
अब 4 3 जा 12 चाहिए मेरे को, 12 चाहिए प्रोडक्ट, और माइनस करूँ तो 1 आए। तो देखो 2 6 जा 12, तो 6 में से 2 का है तो 1 तो आएगा नहीं। अब देखो 12 किसकी में आता है, और 3 4 जा 12, बट देखो 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 4 और 3, अब डिवाइड करते हैं लास्ट में ए से, तो क्या आ गया ये 4/3 माइनस का 1, यही जीरोज आपको अभी मैं निकाल के दिखाऊंगी कैसे है। तो 3x² माइनस का 4 माइनस, अब हमारे नंबर क्या आए थे, 4 3 जा 12, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3x। अब देखो माइनस सी है ना, तो बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा मेरे को, तभी सही आएगा। कॉमन कॉमन, तो 3 इसमें से कॉमन लिया मैंने x, 3 ऐसे कैसा, 1 2 x से बाहर आ गया, 1 बच गया, 4 ऐसे कैसा, प्लस 1 कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि 3x माइनस 4। अब ये जो जीरो, 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट है x प्लस 1, इसको करो अब जीरो के इक्वल पुट। अब ये हो गया 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, अब x इक्वल टू -1, ठीक है। और यही मैंने आपको निकाल के दिखाया था, मतलब 1 मार्क्स में आए तो ऐसे निकालना है, और अगर 2 नंबर का 3 नंबर का है तो तब आपको पूरा निकाल के दिखाना होगा। सम ऑफ जीरोज अब करनी है रिलेशनशिप वेरीफाई। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। अब ये जो 2 जीरोज आई ना, इनका करना है सम। b कितना है 1, a कितना है 3, एलसीएम लिया 3, उधर मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3, और इस साइड भी क्या था 1/3। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। अब इन दोनों का कर दो, एक मिनट इंक चेंज कर, अब इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट। c कितना है माइनस का 4, a कितना 3, प्रोडक्ट किया तो दोनों साइड आ गया इक्वल, और ये रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर आई थिंक 6 6 ही पार्ट थे, और 6 के 6 हमारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने में, ये पोलिनोमियल गिवन है, यानी इसमें हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब ये जो गिवन है ये है सम और ये है प्रोडक्ट। हमें पता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ जीरो, सम है मैंने अल्फा बीटा माना, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। तो ये गिवन है, मतलब जो ये अल्फा प्लस बीटा ये 1/4 गिवन है, और ये जो अल्फा इंटू बीटा ये है -1 गिवन। अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी, तो देखो अब देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 1/4 गिवन है, तो मैंने पुट किया 1/4x, कि ये जो गिवन है ये यही तो गिवन है 1/4, ठीक है। और ये अल्फा बीटा है, ये क्या गिवन है, ये है -1 और ये है 1/4, ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में बोला है ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इच जीरोस, ठीक है। तो अब है प्लस आता है लेकिन ये माइनस का इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 4, अब उधर जाएगा ये 4x² माइनस का x, अब ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यानी 4x² माइनस x4, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। मतलब पार्ट 1 कंप्लीट, बस इतना ही करना था। अब है पार्ट 2। अगर आपको ध्यान ना हो तो आप ऐसे लिख देना पहले साइड में, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो करो फॉर्म x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3 इक्वल टू 0। अब अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, तो एलसीएम लिया 3, अब 3 की उधर मल्टीप्लाई 3x², अब ये आ गया 3√2x, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई ना इक्वल टू 0, 3 साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो पार्ट 2 भी हो गया कंप्लीट। अब है पार्ट 3। सेम आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मेरे को तो डायरेक्ट याद है, बस मैं तो आप लोगों के लिए इधर लिख रही हूँ। x² सम ऑफ जीरोस कितना 0x, प्रोडक्ट कितना 5 इक्वल टू 0। तो 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 ही था ना, 0 को हटा दो बीच में, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर जब 2 होती है। तो देखो सम ऑफ जीरोस
सम कितना गिवन है 1x, प्रोडक्ट कितना है 1, बस इतना ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी फॉर्म। अब है नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोस कितना माइनस का 1/4 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, देखो ये माइनस माइनस है तो ये हो गया 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 4 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 4 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 ही आता, और ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अब है लास्ट क्वेश्चन, सेम एक्स स्क्वेयर, वेरी इजी क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम कितना गिवन है, ये है सम और ये है प्रोडक्ट, ये है सम ये है प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू पुट करो 4, एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू पुट करो 1, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये होप्सो कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, वेरी इजी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए आप कुछ सीखते रहिए, एक नए नए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।